एक खूबसूरत सुबह अली अपने दोस्त अहमद और आयशा से मिलने के लिए घर से निकला। वो खुशी खुशी गली में चल रहा था और हल्की हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अचानक उसकी नज़र पार्क के पास एक बेंच पर पड़े हुए एक पुराने बैग पर पड़ी। बैग अकेला पड़ा था और आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अली को ये देखकर हैरत हुई और वो रुक गया। उसने फौरन अहमद और आयशा को आवाज़ दी कि वो उसके पास आएं। दोनों दोस्त जल्दी से उसके पास पहुंच गए और बैग को देखने लगे। आयशा ने कहा कि ये बैग किसी का लगता है जो शायद यहाँ भूल गया है। अहमद ने कहा कि हमें इसे खोलना नहीं चाहिए बल्कि इसके मालिक को ढूंढना चाहिए। अली ने भी इस बात से इत्तेफाक किया और कहा कि यही सही काम है। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो बैग के मालिक को तलाश करेंगे। वो सब बैग को एहतियात से उठाकर साथ ले गए। सबसे पहले उन्होंने पार्क में खेलते बच्चों से पूछा, लेकिन किसी को भी इस बैग के बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर वो गली के दुकानदार के पास गए और उससे पूछा। दुकानदार ने भी सर हिलाकर कहा कि उसे कुछ नहीं पता। तीनों दोस्त थोड़े परेशान हो गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आयशा ने कहा कि हमें मज़ीद तलाश करना चाहिए। अहमद ने कहा कि शायद कोई परेशान होकर अपना बैग ढूंढ रहा हो। अली ने कहा कि हमें जल्दी करना चाहिए। वो आगे बढ़े तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी इधर उधर देख रहा था और काफ़ी परेशान लग रहा था। अली ने आहिस्ता से कहा कि शायद यही बैग का मालिक हो। तीनों उसके पास गए और सलाम किया। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया और उनकी तरफ देखा। आयशा ने पूछा कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? आदमी ने उदासी से कहा कि हाँ, मेरा बैग कहीं खो गया है। ये सुनकर तीनों दोस्त खुश हो गए। अहमद ने फौरन बैग उसके सामने रखा। आदमी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने कहा कि ये मेरा ही बैग है, मैं इसे ढूंढ रहा था। अली ने मुस्कुराकर बैग उसे वापस कर दिया। आदमी बहुत खुश हुआ और बच्चों का शुक्रिया अदा करने लगा। उसने कहा कि तुम बहुत ईमानदार और अच्छे बच्चे हो। उसने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। बच्चों को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। आदमी ने उन्हें एक छोटा सा इनाम भी देना चाहा, लेकिन बच्चों ने कहा कि उन्होंने ये काम सिर्फ मदद के लिए किया है। आदमी उनकी बात सुनकर और भी मुतासिर हुआ। उसने कहा कि आजकल ऐसे बच्चे कम होते हैं। तीनों दोस्त खुशी खुशी वापस चल पड़े। रास्ते में वो अपनी अच्छी हरकत के बारे में बातें करने लगे। आयशा ने कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ी खूबी है। अहमद ने कहा कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। अली ने कहा कि आज हमें एक अच्छा सबक मिला है। वो सब हंसते मुस्कुराते घर की तरफ जा रहे थे। जब वो घर पहुंचे तो अम्मी ने उन्हें देखा। अम्मी ने पूछा कि आज क्या किया? बच्चों ने सारी कहानी उन्हें सुनाई। अम्मी को उन पर बहुत फख्र हुआ। उन्होंने बच्चों को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चों ने वादा किया कि वो हमेशा सच बोलेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वो सब एक दूसरे के साथ खुश थे। उन्हें अपनी ईमानदारी पर फख्र था। इस दिन उन्होंने एक कीमती सबक सीखा कि ईमानदारी और अच्छे अखलाक इंसान को हमेशा कामयाब बनाते हैं।